मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत बयान करने खड़ा हुआ हूँ जो इंतहाई तलख़ है, जो हमें डराने वाली है और जो हमें अपने गरीबानों में झांकने पर मजबूर करती है। हमारे प्यारे नबी शाफ़े महशर ने एक ऐसी जमात की निशानदही फरमाई है जिनके लिए रोज़ा रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाता है। आपका फरमाने आली शान है। बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। आज का मेरा ये खिताब उसी हलाकत और तबाही के गर्द घूमता है जो इन लोगों का मुक़द्दर बनती है, जो रोज़े की रूह को मार कर उसे महज एक रस्म बना देते हैं। एक, तक़वी, रोज़े की बुनियाद और मकसद। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में रोज़े का मकसद बयान करते हुए फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, यानी ताकि तुम तक़वी अख्तियार करो। मेरे अजीज़ों, तक़वी क्या है? तक़वी सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है। तक़वी तो उस कैफियत का नाम है कि इंसान के दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ और ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो तन्हाई में भी गुनाह करते हुए काम उठे। अगर एक शख्स सहरी खाता है, सारा दिन भूखा रहता है, प्यास की शिद्दत से उसका हल्क खश्क होता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की बड़ाई और उसकी नाफरमानी का खौफ पैदा नहीं होता, तो वो शख्स रोज़ादार नहीं बल्कि सिर्फ उफाका कुश है। याद रखें, अल्लाह गनी है, उसे तुम्हारी भूख की ज़रूरत नहीं, उसे तुम्हारी प्यास की हाजत नहीं, वो तो तुम्हारे दिलों का अखलास देखता है। अगर मकसद असली यानी तक़वी फोत हो गया तो पीछे जो बचा वो महज हलाकत और महरूमी है। 2, महदो जिस्मानी मशक्क़त और बातनी गंदगी। हम में से अक्सर लोग रमज़ान को सिर्फ खाने पीने की पाबंदी का महीना समझते हैं। हम घड़ियां देखते हैं कि अफ्तार में कितना वक्त बाकी है, हम तरह तरह के पकवानों की फ़िक्र करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस अल्लाह ने हलाल रिज़्क़ को छुड़वा दिया है वो हराम कामों पर कितना नाराज़ होता होगा। कितनी बड़ी तबाही है उस शख्स के लिए जो दिन भर पानी के एक कतरे से परहेज़ करता है जो कि हलाल था, लेकिन अपनी ज़बान से झूठ, गैबत और बदगोई का जहर अगलता रहता है जो कि हराम था। जो भूख तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी अना और गुस्से को काबू नहीं कर पाता। जो मस्जिद की सफ़ में तो बैठा है लेकिन उसका ज़हन दुनियावी लालच और दूसरों को नीचा दिखाने के मंसूबों में मसरूफ़ है। ऐसे शख्स का रोज़ा उसके मुना पर मार दिया जाता है। ये वो महरूमी है जिस पर जितना रविया जाए कम है। जिसने रहमत के समंदर के किनारे बैठकर भी अपने आप को प्यासा रखा, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। जब्राइल अमीन ने बद दुआ की और कायनात के सबसे रहीम व करीम नबी ने उस पर आमीन कहा। वो बद दुआ किया थी, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। मेरे भाइयों, ये हलाकत कोई मामूली लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह के मक़रब तरीन फरिश्ते और अल्लाह के महबूब तरीन नबी की मुश्तरका महर है उस शख्स की बर्बादी पर जो रमज़ान की कदर नहीं करता। क्या हमने सोचा कि क्या हम इसी गरवा में तो शामिल नहीं हो रहे? हम सहरी के लिए तो उठते हैं मगर फजर की नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। हम इफ्तारी के दस्तरख्वान पर तो लंबी दुआएं मांगते हैं मगर सारा दिन लोगों का हक मारते हैं। ये वो तज़ाद है जो रोज़े को तबाह कर देता है। जब इबादत में मुनाफिकत आ जाए तो वो इबादत नहीं रहती बल्कि एक बोझ बन जाती है जिसका इंजाम सिवाय रसवाई के कुछ नहीं। हज़रत अली करम अल्लाह वजहल करीम फरमाया करते थे, तुम अमल के छोटा या बड़ा होने से ज़्यादा उसकी कबूलियत की फ़िक्र क्या करो। अगर हम 30 रोज़े रख लें, तरावीह भी पढ़ लें, तलावत भी कर लें, लेकिन हमारे अखलाक में तब्दीली ना आए, हमारी नफ़रतें मोहब्बतों में ना बदलें, हमारे दिल से दुनिया की होश न निकले, तो समझ लीजिए कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। तबाही है उस ताजिर के लिए जो रोज़ा रख कर ज़ख़ीरा अंदूज़ी करता है। हलाकत है उस अफसर के लिए जो रोज़ादार होकर रिश्वत लेता है। बर्बादी है उस जवान के लिए जो रोज़ा रख कर सोशल मीडिया पर फहाशी देखता है। ए अल्लाह के बंदू, अब भी वक्त है। ये पहला इशरा, ये पहला हिस्सा हमें झंझोड़ रहा है। हमें अपनी नीयतों की इस्लाह करनी होगी। हमें भूख और प्यास के साथ साथ अपने नफ्स को भी लगाम देनी होगी। मेरे काबिल एहतराम सामीन, पहले हिस्से में हमने ये समझा कि अल्लाह को हमारी भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं, उसे हमारी तक़वी मतलूब है। आज हम अपने माशरे का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम देखेंगे कि वो कौन से चोर हैं जो हमारे रोज़े का सवाब चोरी कर लेते हैं और हमें खाली हाथ छोड़ देते हैं। हुजूर इकरम ने फरमाया था कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं
जिन्हें सिवाय प्यास के कुछ नहीं मिलता। आखिर वो कौन लोग हैं? आइए अपने गरीबानों में झांकते हैं। रोजादार के लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी जबान है। हम सारा दिन लुक्मा नहीं चुकते, लेकिन अपनी जबान से दूसरों की इज्जतें उछालते हैं। गैबत का जहर। कुरान कहता है कि गैबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जरा सोचिए, एक तरफ आपने अल्लाह के हुक्म पर हलाल मर्गी, हलाल गोशत और हलाल रोटी छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ आप गैबत करके अपने भाई का गोशत खा रहे हैं। ये कैसा रोजा है? झूठ और फरेब। नबी करीम का फरमान है, जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। बुखारी। अगर एक ताजिर रोजा रखकर गाहक से झूठ बोल रहा है, एक मुलाजिम झूठ बोलकर छुट्टी कर रहा है, तो याद रखें कि अर्श वाला ऐसे रोजे को कबूल करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी ग्वारा नहीं करता। तबाही है उस शख्स के लिए जिसका रोजा तो हलाल चीजों से था, लेकिन उसकी इफ्तारी हराम कमाई से हुई। वो शख्स जो सारा दिन प्यासा रहा, लेकिन उसके पेट में जाने वाला एक एक लुक्मा रिश्वत के पैसे का है, सूद का है, या किसी यतीम का हक मारकर हासिल किया गया है। मेरे भाइयों, जब बुनियाद ही हराम पर हो, तो उस पर खड़ी होने वाली इबादत की इमारत कैसे मकबूल हो सकती है? जिस पेट में हराम का लुक्मा हो, वहां से उठने वाली दुआ आसमान के दरवाजे नहीं खोलती, बल्कि वो तो हिलाकत का पैगाम लाती है। हमारे माशरे में एक अजीब बीमारी है कि रोजा रखकर लोग चड़चड़े हो जाते हैं, दफ्तर में मातहतों पर चलाते हैं, घर में बीवी बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, ट्रैफिक में लड़ाई झगड़ा करते हैं और उज्र क्या पेश करते हैं। साहब, मेरा रोजा है, मुझे गुस्सा न दिलाओ। याद रखिए, रोजा तो गुस्सा पीने का नाम था, रोजा तो अखलाक को नर्म करने आया था। हुजूर ने फरमाया, अगर कोई तुमसे गाली गलूच करे या लड़े, तो कह दो कि मैं रोजादार हूं। अगर आपका रोजा आपके अखलाक को बेहतर नहीं बना रहा, अगर आपकी जबान से लोग महफूज नहीं हैं, तो आपका रोजा महज एक जिस्मानी मशक्कत है जिसका अंजाम सिवाय थकन के कुछ नहीं। 4. आंखों और कानों की खियानत। जिस तरह पीठ का रोजा है, वैसे ही आंखों और कानों का भी रोजा है। कितने अफसोस की बात है कि हम रोजा रखकर मोबाइल फोन पर फहश फिल्में देखते हैं, सोशल मीडिया पर नामहरमों की तस्वीरें देखते हैं, या कानों से गाने और मौसीकी सुनते हैं। आंख का रोजा ये है कि वो हर इस चीज से हट जाए जिसे देखना अल्लाह ने हराम किया है। कान का रोजा ये है कि वो गैबत, चगली और लघु बातों से पाक रहे। अगर आपके आज़ा गुनाहों में मसरूफ हैं, तो आपका पेट भूखा रख कर अल्लाह को क्या साबित करना चाहते हैं? ये वो धोखा है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। 5. इबादत में सुस्ती और वक्त गुजारी। कुछ लोग रोजे को काटने के लिए सारा दिन सोकर गुजार देते हैं या ताश खेलकर, लायानी फिल्में देखकर वक्त ज़ाये करते हैं। रमज़ान तो नेकियों की मंडी थी, यहाँ तो वक्त की एक एक सेकंड की कीमत करोड़ों में थी। जो शख्स नमाजें कज़ा कर दे, जो फ़र्ज नमाज के लिए बस्तर से न उठे लेकिन इफ्तारी के लिए सबसे पहले पहुंचे, क्या उसे सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए? नमाज छोड़कर रोज़ा रखना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स बुनियाद डाले बगैर छत डालने की कोशिश करे। ये सरासर नादानी और हिलाकत है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो 5 बड़े डाकू हैं जो हमारे रोज़ों को लौट लेते हैं। ज़बान का झूठ और गैबत, थरामाला और रिश्वत, बदअखलाकी और गुस्सा, बदनज़री और लघु कलाम, नमाज की चोरी और सुस्ती। अगर हम इन बीमारियों के साथ रोज़ा रख रहे हैं, तो हमें डर जाना चाहिए कि कहीं हम भी उन्हीं लोगों में शामिल ना हों जिनके बारे में कहा गया कि उनके लिए तबाही और हिलाकत है। रोज़ा एक ढाल है, लेकिन अगर इस ढाल में गुनाहों के सुराख हो जाएं, तो ये दुश्मन, शैतान और नफ्स के हमले को नहीं रोक पाएगी। मैं अब तीसरे और आखिरी हिस्सा सौम की तरफ बढ़ूं, जिसमें हम तबाही से बचने का तरीका, हकीकी रोज़ादार की अलामात और एक रिक्कत आमेज़ दुआ पर बात करेंगे, ताकि उस करपट का बेहतरीन अख्तिताम हो सके। मेरे माज़िज़ सामीन, हमने पहले 2 हिस्सों में उन तल्ख हक़ाइक़ का जिक्र किया जो एक रोज़ादार को तबाही के दहाने पर खड़ा कर देते हैं। हमने देखा कि महज पेट का रोज़ा रखना और आज़ा को गुनाहों की छूट दे देना किस तरह इंसान को महरूम कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तबाही से कैसे बचें, और वो कौन सा रोज़ा है जो अल्लाह को मतलूब है। आज का ये आखिरी हिस्सा हमारी इस्लाह और अल्लाह की रहमत की तरफ वापसी का रास्ता है। किसी भी अमल की कबूलियत की पहली शर्त नीयत है। हुजूर इकरम ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब अपने नफ्स के मुहासबे के साथ रोज़ा रखा, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अगर आपका रोज़ा इसलिए है कि लोग कहें कि आप बड़े परहेज़गार हैं, तो ये रोज़ा आपको हिलाकत की तरफ ले जाएगा।
अगर आपका रोज़ा इसलिए है कि सब रख रहे हैं तो मैं भी रख लूं, तो ये महज एक रस्म है, नजात का रास्ता। तन्हाई में बैठकर अल्लाह से अर्ज करें, ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रिज़ा के लिए भूखा और प्यासा हूं, मेरा ये अमल खालिस तेरे लिए है। जब नीयत में अखलास आ जाता है तो भूख की शिद्दत भी लज़्ज़त बन जाती है। 2. तमाम अदा इनका रोज़ा हकीकी तकवी। हकीकी रोज़ादार वो नहीं जिसका सिर्फ हल्क खिश्क हो, बल्कि वो है जिसकी आंख का रोज़ा हो। वो किसी की इज्जत को मैली आंख से न देखे, वो फहाशी से नजरें चरा ले। जिसके कान का रोज़ा हो वो गैबत, मूसीकी और बेहुदा गुफ्तगू सुनने से इनकार कर दे। जिसके हाथ का रोज़ा हो वो किसी पर जुल्म न करे, किसी का हक न छीने और हराम की तरफ हाथ न बढ़ाए। जिसके पाँव का रोज़ा हो वो बराई की महफिलों की तरफ चल कर न जाए। मेरे भाइयों, जब इंसान के तमाम आज़ा रोज़े की हालत में होते हैं तब जाकर वो तक़वी हासिल होता है जिसका वादा कुरान ने किया है। ऐसा रोज़ादार तबाही से निकलकर फलाह की वादी में दाखिल हो जाता है। 3. हुकूकुल इबाद और हमदर्दी। रमज़ान को मुआसा यानी गमख्वारी का महीना कहा गया है। तबाही है इस रोज़ादार के लिए जो खुद तो इफ्तार में दस्तरख्वान सजाता है लेकिन उसे अपने पड़ोसी की भूख की फिक्र नहीं होती। सखावत। हुजूर रमज़ान में तेज़ हुआ से भी ज़्यादा सखावत फरमाया करते थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा हिलाकत का सबब न बने तो अल्लाह के बंदों पर रहम करें, बीवाओं, यतीमों और मुस्किनों की खबर गिरी करें। आपका एक लुक़मा जो किसी भूखे के पेट में जाएगा वो आपके रोज़े की कबूलियत की मेहर बन जाएगा। 4. कथरत इस्तिग़फ़ार और गिरियावज़ारी। रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है, लेकिन आज़ादी उनको मिलती है जो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं। ए रोज़ादारो, इफ्तार से चंद लम्हे पहले जब दस्तरख्वान पर नामतें सजी हों वो वक्त हिलाकत से बचने का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त रो रो कर अल्लाह से मांगें, आए बारी ताली, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सारा दिन तेरा हुक्म मानकर भूखा रहा, अब मेरी ज़बान और मेरे दिल की ख़ताएं भी मुआफ़ फरमा दे। जिसकी आंख से निदामत का एक आंसू निकल गया समझो उसका रोज़ा ज़ाया होने से बच गया। ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे आज तेरे सामने सर झुकाए खड़े हैं। आलाही, हमने रोज़े तो रखे मगर हम उनका हक अदा न कर सके। हमारी ज़बानों ने गैबतें भी कीं, हमारी आंखों ने वो भी देखा जो तुझे पसंद नहीं था, हमारे दिलों में वो ख्यालात भी आए जो तेरी नाराज़गी का सबब बने। ए अल्लाह, हमें उन बदनसीबों में शामिल न फरमा जिनके रोज़े उनके मुना पर मार दिए जाते हैं। हमें उन रोज़ादारों की सफ़ में शामिल फरमा जिनका रोज़ा ढाल बनकर उन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। बारी ताली, हमारे रोज़ों को महज फाका कशी न बना बल्कि उनमें अपनी मोहब्बत और तक़वी की रूह फूंक दे। ए रब करीम, इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान न बना बल्कि उसे हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। हमें सच्चा रोज़ादार बना दे। हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने आज जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब इलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन बजाह नबी आमीन।